पूरे डीआरडीओ पे कोई सवाल नहीं लग रहा। आरएसएस पूरे डीआरडीओ पे कोई सवाल नहीं लग रहा। संघ पे इसलिए लग रहा है कि एक उदाहरण नहीं है ये। यशवंत शिंदे का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूं कि मैं चाहता हूं या तो यहां बैठे हुए या फिर आप घर जाकर या ऑफिस जाकर जरूर इस पर थोड़ी रिसर्च करिए, गूगल करिए, यशवंत शिंदे नांदेड़ आरएसएस, सिर्फ ये 4 शब्द डाल दीजिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही सीबीआई ने उनका हलफनामा तक लेने से मना कर दिया। ये तो अंदर से आवाज आई थी। और आप कहते हैं पूरे संघ के विषय में नहीं बात करूं, तो एक भोपाल की सांसद हैं, शहीद हेमंत करकरे के विषय में अभी 2 साल पहले उन्होंने क्या कहा था वो आपने भी सुना, मैंने भी सुना। मेरा तो सर झुक गया शर्म के मारे कि इस राजनीति में एक ऐसी व्यक्ति भी है जो एक शहीद हेमंत करकरे के लिए इस तरह की टिप्पणी कर सकती है। प्रज्ञा ठाकुर उसका नाम है। एक नाम नहीं है, ध्रुव सक्सेना भी नाम है। एक पूरा इतिहास आपको मिलेगा इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त लोगों का। क्यों वो उसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम ये जानना चाहते हैं। क्यों गृह मंत्री जो आज गृह मंत्री हैं, उन्होंने आईएसआई को क्लीन चिट दी थी जब पठानकोट में आईएसआई को अंदर बुला के उसका निरीक्षण करवाया गया था। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो ये चल क्या रहा है? क्यों आरएसएस की कोई जवाबदेही नहीं होती इस देश में? बाय वन गेट वन फ्री, वोट दिया बीजेपी को, ऊपर से आरएसएस फ्री, क्यों? और क्या कर रही है आरएसएस इस देश में? इस देश में आरएसएस से जुड़े हुए लोग अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर इस तरह से सीक्रेट्स दे रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम संघ से सवाल नहीं पूछेंगे? मैं इसीलिए आपको उदाहरण दे रहा था कि अगर कांग्रेस से जुड़ा हुआ होता या किसी और राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ होता तो क्या आप ये सवाल पूछते कि पूरे दल की बात मत करिए? पूरे डीआरडीओ पे कोई सवाल नहीं लग रहा। आरएसएस पूरे डीआरडीओ पे कोई सवाल नहीं लग रहा। संघ पे इसलिए लग रहा है कि एक उदाहरण नहीं है ये। यशवंत शिंदे का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूं कि मैं चाहता हूं या तो यहां बैठे हुए या फिर आप घर जाकर या ऑफिस जाकर जरूर इस पर थोड़ी रिसर्च करिए, गूगल करिए, यशवंत शिंदे नांदेड़ आरएसएस, सिर्फ ये 4 शब्द डाल दीजिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही सीबीआई ने उनका हलफनामा तक लेने से मना कर दिया। ये तो अंदर से आवाज आई थी। और आप कहते हैं पूरे संघ के विषय में नहीं बात करूं, तो एक भोपाल की सांसद हैं, शहीद हेमंत करकरे के विषय में अभी 2 साल पहले उन्होंने क्या कहा था वो आपने भी सुना, मैंने भी सुना। मेरा तो सर झुक गया शर्म के मारे कि इस राजनीति में एक ऐसी व्यक्ति भी है जो एक शहीद हेमंत करकरे के लिए इस तरह की टिप्पणी कर सकती है। प्रज्ञा ठाकुर उसका नाम है। एक नाम नहीं है, ध्रुव सक्सेना भी नाम है। एक पूरा इतिहास आपको मिलेगा इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त लोगों का। क्यों वो उसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम ये जानना चाहते हैं। क्यों गृह मंत्री जो आज गृह मंत्री हैं, उन्होंने आईएसआई को क्लीन चिट दी थी जब पठानकोट में आईएसआई को अंदर बुला के उसका निरीक्षण करवाया गया था। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो ये चल क्या रहा है? क्यों आरएसएस की कोई जवाबदेही नहीं होती इस देश में? बाय वन गेट वन फ्री, वोट दिया बीजेपी को, ऊपर से आरएसएस फ्री, क्यों? और क्या कर रही है आरएसएस इस देश में? इस देश में आरएसएस से जुड़े हुए लोग अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर इस तरह से सीक्रेट्स दे रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम संघ से सवाल नहीं पूछेंगे? मैं इसीलिए आपको उदाहरण दे रहा था कि अगर कांग्रेस से जुड़ा हुआ होता या किसी और राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ होता तो क्या आप ये सवाल पूछते कि पूरे दल की बात मत करिए?